हरिद्वार की देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुदैव कुटुंबकम व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें अपना व्याख्यान देते हुए सीएम धामी ने कहा कि अमृत महोत्सव काल के आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलना हम सभी के लिए गर्व की बात है। की अध्यक्षता का हमको ये अमृत महोत्सव के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता का हमको ये दायित्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारियां, अन्य परेशानियां, युद्ध जैसी स्थितियां, इनमें जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। जेपी नड्डा ने थपथपाई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पीठ थपथपाई है। सीएम धामी के फैसले और कार्यों को नड्डा ने सराहा है। लव जिहाद और भूमि जिहाद पर सख्त रुख को सराहा है। तो नड्डा ने थपथपाई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ। मुक्त कंठ से जेपी नड्डा ने सीएम धामी की तारीफ की। उत्तराखंड के हित में सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं। लव जिहाद और भूमि जिहाद पर सख्त कानून बनाया है। जबरन धर्मांतरण पर धामी सरकार का सख्त रुख देखने को मिला। समान नागरिक संहिता पर जल्द ही कड़ा कानून बनेगा। जेपी नड्डा ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई है। मुक्त कंठ से जेपी नड्डा ने सीएम धामी की तारीफ की। उत्तराखंड के हित में सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता उसमें से एक है। लव जिहाद, भूमि जिहाद पर सख्त कानून बनाने की बात कही। जबरन धर्मांतरण पर धामी सरकार का रुख हमेशा साफ रहा, सख्त रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा किया है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक के बाद महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक बनाएंगे। प्रदेश की 5 सीट जीतकर पार्टी बनाएंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को अहम बैठक हुई। 5 सीटें जीतकर पार्टी हैट्रिक बनाएगी। देखिए, बड़ा दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किया गया है। 5 सीटें जीतने का दावा। अनुज अवस्थी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, एक बड़ा दावा देखिए बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरीके से हरिद्वार में बैठक की और कोर ग्रुप की जो बैठक हुई उसमें पूरे प्रदेश की अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, जो यहाँ के प्रभारी उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार हो या रेखा वर्मा हो, तो कहा जा सकता है कि ये जो कोर ग्रुप की बैठक हुई इसमें जो रणनीति बनाई गई, इसमें साफ तौर पे कार्यकर्ताओं में सबसे पहले जोश भरा गया और जहाँ पे पूरे प्रदेश में कमी रह जा रही है बीजेपी के समर्थन को लेकर के, उस पर साफ तौर पर चर्चा की गई।
सबसे बड़ी बात इस चीज को लेकर के हुई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात को बयान किया कि हम जो 2024 लोकसभा सीटें हैं, 5 सीटों को हम उत्तराखंड में जीतेंगे और पूरी तरीके से हम हैट्रिक बनाएंगे। कांग्रेस के पाले में एक भी सीट नहीं जाएगा, ऐसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की रणनीतियों को लेकर के, तो सोशल मीडिया विंग हो या बीजेपी के अन्ना प्रमुख या मंडल तो सबको इस तौर पे खास तौर पर निर्देश दिया गया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो बीजेपी को लेकर के, या छोटे से छोटा बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता है, तो वो बीजेपी के समर्थन में चुनाव का प्रचार करे। तो जितनी भी लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के खाते में आनी चाहिए। चाहे हरिद्वार लोकसभा सीट सब मारी जाती है, तो हरिद्वार लोकसभा सीट मारी जाती है, यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक इस समय सांसद है। तो कहा जा सकता है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके के होगा, क्योंकि जेपी नड्डा आए और उन्होंने कई तरीके से ये बात करी किस तरीके से हरिद्वार जीता जा सकता है, किस तरीके से अल्मोड़ा जीता जा सकता है। तो लोकसभा सीटों लेकर के उन्होंने गुर दिया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ सफाई की जिस तरीके। चलिए अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में अहम फैसला लिया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नगर निगम प्रत्याशी चयन के लिए जल्द मंथन किया जाएगा। नगर पालिकाओं में जाकर प्रत्याशी का चयन होगा। आम जनता के बीच जाएंगे विधायक और मंत्री। सांसदों के प्रवास कार्यक्रम में बनेगी रिपोर्ट। तैयार रिपोर्ट आलाकमान को भेजी जाएगी। नगर पालिकाओं में जाकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। नगर निगम प्रत्याशी चयन के लिए जल्द मंथन किया जाना है। सांसदों के प्रवास जो है वहां पर जाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, एक चीज और है, अगर हम देखें तो बीजेपी का एक बात बहुत स्पष्ट हो गया है कि पहले जाकर ग्राउंड पर चेक करेंगे कि जो प्रत्याशी टिकट मांग रहा है, दावेदारी कर रहा है, उसकी आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, और उसी के आधार पर आला कमान को नामों की सिफारिश की जाएगी, नाम भेजे जाएंगे। चारुल, बीजेपी की सोच कहे, ये उनके यहाँ लगातार इस बात को बोला जाता है कि हम अगर चाहे वो नगर निगम चुनाव हो या प्रत्याशी को टिकट देना है, वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी करके कि उस प्रत्याशी का जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसका कार्यकाल कैसा रहा है या वो पर्सन कैसा है, इसको लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा मंथन करती है। कल जिस बात को लेकर के चर्चा हुई बैठक में, उसमें साफ तौर पर चाहे वो लोकसभा चुनाव को लेकर के हो या नगर निकाय चुनाव को लेकर के हो, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी सांसद हैं वो नगर निकायों में जाकर के वहां के रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। जो भी प्रत्याशी वहां पे खड़े हो रहे हैं बीजेपी के दावेदारी को लेकर के, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके आप हमें दे, तो हम आगे आला कमान को वो रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे, जिसके आधार पे प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के है, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, मंत्रियों को भी जो अपने अपने जिले के मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, उनको भी अपने अपने जिले में प्रवास करने को बोला गया है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, उसको भी जगह जगह पे जाकर के जन समर्थन को लेकर के बोला गया है। बीजेपी लगातार सोशल मीडिया या अपने मंत्रियों को लेकर के हो या अपने सांसदों को लेकर के लगातार जो जिसका जिला है, जो प्रभारी जिला है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो मंत्री हो, ग्राउंड जीरो पे जाकर के रिपोर्ट तैयार करें। उस रिपोर्ट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठे भेजे, तो वो आला कमान को वो रिपोर्ट ही है। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए लक्सर शुगर मिल प्रबंधन आगे आया है। शुगर मिल के मैनेजर बीएस तोमर ने बताया कि गन्ना किसान विभाग के साथ मिलकर मिल प्रबंधन लक्सर और खानपुर क्षेत्र के किसानों की गन्ने की फसल पर ड्रोन स्प्रे मशीन से दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और अभी तक कई हजार हेक्टेयर गन्ने का छिड़काव किया जा चुका है।
जाओ हट जाओ हट जाओ। मैं लेगा इधर ही लेगा इसको। चलिए, तो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी महिलाओं से, बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए, महिलाओं से, बहनों से राखी बंधवाते हुए इधर से आप आगे आ जाइए, दो उधर से दो इधर से, ऐसे आ जाइए ना। आपका धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि इधर से भी आ जाओ आप लोग। अपनी जगह बैठिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए, और साथ में देखिए मुस्लिम बहनें भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधने के लिए। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बहनों की रक्षा का पर्व रक्षाबंधन, जिसमें बहनें भाई की राखी पर, भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वादा लेती हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, सावन का आखिरी सोमवार आज है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। सावन का आज आखिरी सोमवार है और कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और अधिक मास होने के कारण देखिए इस बार सावन 2 महीने का था। आज आखिरी सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। भगवान शंकर को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भांग धतूरा से अभिषेक करने के लिए लोगों को सांसारिक सुख के साथ साथ तमाम बाधाएं दूर हो जाती है। कहते हैं भोलेनाथ शंकर भोले हैं, सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, जो कि एकमात्र लोटे से ही, एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हरिद्वार में भोलेनाथ की ससुराल दक्षेश्वर महादेव
मंदिर लक्सर के प्राचीन शिव मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और पंचेश्वर महादेव मंदिर पर आज सुबह से ही भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। वैसे आज सावन का लास्ट सोमवार है। यहाँ भंडारे का बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। आरती होगी, भंडारा सारा दिन भीड़ लगी रहेगी। जिसकी आस्था पूरी होती है, प्राचीन मंदिर है। सभी लोग भक्त बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भंडारा ग्रहण करेंगे। और सभी अब सुबह से ही 4 बजे से जल चढ़ना शुरू हो जाता है। भव्य आरती हुई, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत यात्री आ रहे, हरिद्वार से बहुत यात्री आ रहा है, दूर दूर से आ रहे यात्री। बढ़िया मंदिर चल रहा है भाई, बढ़िया वो हो रही। आप जल चढ़ाने आए? हाँ, सबकी जल चढ़ाना आए और भाई आखिरी सोमवार भंडारा भी है। मंदिर ये है, इसकी विशेषता है कि महाभारतकालीन पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे जो है पश्चिमी दिशा में गंगा बहती है और इसी को लेकर मतलब पूरे देश में ये मतलब प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण होती है। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, देखिए आखिरी सोमवार है और आज शिव मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भोलेनाथ को मनाने के लिए। देखिए चारुल, सावन माह भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए खास माना जाता है। यही वजह है कि सावन माह में जो शिव भक्त होते हैं वो भोले बाबा को तमाम तरह के भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। अगर खासकर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भोले बाबा की ससुराल भी है और इसी कारण यहीं से जो भोले बाबा होते हैं पूरी सृष्टि को सावन माह में यहीं से चलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि सुबह से जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम तरह के भोग भोले बाबा को लगा रहे हैं। हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हरिद्वार के सभी शिवालयों के बाहर पुलिस तैनात है, क्योंकि हम देखते हैं कि सावन माह में जिस तरह इस बार 8 सोमवार थे और 8 के 8 सोमवार में एक पूजा करने का विशेष महत्व था। जी चारुल। संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सावन माह भोलेनाथ का प्रिय माह है और ऐसे में तमाम शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और ऐसे में भोलेनाथ को मनाने के लिए भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं शिव भक्त और शिवालय में देखिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दो महीने तक लगातार भारी बारिश के बाद अब उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में धूप निकली है। कल से ही प्रदेश को बारिश से राहत मिली है। प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। मानसून में मानसूनी हवाओं का असर कम हुआ है। मानसूनी हवाओं के बंद होने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवाओं का बंद होना बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।